नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टुमारो ज्ञान चैनल पर। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। एक संस्कारी पत्नी कैसी होनी चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि एक आदर्श और संस्कारी पत्नी में कौन-कौन से गुण होने चाहिए, जिससे वह अपने परिवार और पति के जीवन को खुशहाल बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम और सम्मान। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में पति का नाम था राम, पत्नी का नाम था सीता और उनका एक प्यारा बेटा भी था जिसका नाम था लव। राम और सीता का विवाह हुआ था और वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। सीता हमेशा राम को प्रेम और सम्मान देती थी। उसने हमेशा राम के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया और उनके निर्णयों का सम्मान किया। एक दिन राम को ऑफिस में किसी समस्या का सामना करना पड़ा और वह बहुत तनाव में था। सीता ने अपने धैर्य और प्रेम से राम को शांत किया। उसने राम के लिए चाय बनाई और उसे आराम करने के लिए कहा। राम ने महसूस किया कि सीता का प्रेम और सम्मान ही उसे इस कठिन समय से उबरने में मदद कर रहा है। धैर्य और सहनशीलता। सीता में धैर्य और सहनशीलता का गुण कूट-कूट कर भरा था। एक बार जब उनके परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, राम बहुत चिंतित और निराश थे। सीता ने धैर्यपूर्वक इस स्थिति का सामना किया और राम को हौसला दिया। उसने कहा, राम, हमें इस समस्या का समाधान मिलकर निकालना होगा। धैर्य और विश्वास से हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। सीता के धैर्य और सहनशीलता ने राम को आश्वस्त किया और उन्होंने मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढा। इस घटना ने दिखाया कि धैर्य और सहनशीलता से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। समझदारी और सहानुभूति। सीता हमेशा अपने पति की भावनाओं और समस्याओं को समझने की कोशिश करती थी। एक दिन जब राम ने अपनी नौकरी के तनाव के बारे में बताया, सीता ने सहानुभूति के साथ सुना और कहा, राम, मैं समझती हूँ कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है। हम इसे मिलकर सुलझा लेंगे। अमित के ऑफिस में काम का बहुत दबाव था और वह अक्सर परेशान रहते थे। सीता ने उन्हें ध्यान करने और योगा करने का सुझाव दिया, जिससे उनका तनाव कम हो सके। सकारात्मक दृष्टिकोण। सीता हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखती थी। एक दिन जब उनके परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, राम बहुत निराश और चिंतित थे। उनके बिजनेस में भारी नुकसान हुआ था और भविष्य अनिश्चित लग रहा था। सीता ने सकारात्मकता के साथ कहा, राम, चिंता मत करो, हम इस समस्या का समाधान मिलकर निकालेंगे। हमें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। उसने राम को प्रेरित किया कि वे मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे। स्नेह और प्रेम। सीता अपने पति और बच्चों के प्रति स्नेह और प्रेम का प्रदर्शन करती थी। वह हमेशा उनके लिए समय निकालती थी और उनके साथ खुशहाल पल बिताती थी। एक दिन उसने अपने बच्चों के साथ खेलते हुए राम को देखा और मुस्कुराई। राम, देखो, हमारे बच्चे कितने खुश हैं। हमें भी उनके साथ समय बिताना चाहिए। राम अक्सर काम में व्यस्त रहते थे और परिवार को समय नहीं दे पाते थे। सीता ने उन्हें बताया कि परिवार के साथ बिताया समय सबसे मूल्यवान होता है। सहयोग और समर्थन। सीता हमेशा अपने पति के सपनों और लक्ष्यों का समर्थन करती थी। एक दिन जब राम ने अपना नया व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया, सीता ने उनका पूरा समर्थन किया। राम को शुरुआत में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन सीता ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया। उसने कहा, राम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सपनों को पूरा करने में मैं तुम्हारा पूरा सहयोग करूंगी। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक संस्कारी पत्नी में प्रेम, धैर्य, सहनशीलता, समझदारी, सहानुभूति, सकारात्मक दृष्टिकोण, स्नेह और सहयोग जैसे गुण होने चाहिए। इन गुणों को अपनाकर हम अपने रिश्तों को मजबूत और खुशहाल बना सकते हैं। समाप्त।